नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 48 बार घर के बने भोजन में से केवल 3 बार आम आया। केजरीवाल ने ईडी के दावे का किया खंडन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने शुगर स्तर की नियमित जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया था और सुनवाई के दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट के समक्ष ईडी के इस दावे का खंडन किया है कि वो अपना ब्लड शुगर बढ़ाने और मेडिकल आधार पर जमानत हासिल करने के लिए आम खा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने शुक्रवार को न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष प्रस्तुत किया कि जेल में भेजे गए 48 बार घर के बने भोजन में से केवल 3 बार आम भेजे गए थे। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि 8 अप्रैल के बाद कोई आम नहीं भेजा गया है। अस्पतालों में अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं लीवर के मरीज? डॉक्टरों ने बताया ये वजह। लीवर डैमेज होने के तो कई कारण हैं, लेकिन इन दिनों लीवर को खराब करने का सबसे बड़ा कारण मोटापा है। हालांकि करीब 10 साल पहले रेयर केस में मोटापे की वजह से लीवर खराब होता था। अस्पतालों में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, यह कहना है जीपी पंत अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव का। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हमारे डिपार्टमेंट में हर रोज आने वाले मरीजों में 40% लीवर के मरीज होते हैं, जिसमें से 10% मरीज की बीमारी का कारण मोटापा है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। लोगों को नियमित व्यायाम के अलावा पैकेज फूड, मोमोज, बर्गर, पिज्जा समेत अन्य तले भुने चीजों से परहेज करना चाहिए। गुर्जर विधायक दे रहे एक दूसरे को सीधी टक्कर, इलाके के लोगों को पानी की फिक्र। सुबह करीब 11 बजे का समय संगम विहार के चौपाल पर उबलती चाय के बीच सियासी चर्चा उफान पर थी। चौपाल पर एक महिला बोली कि चुनाव कोई भी जीते, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। लोकसभा के आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। हर रोज पानी को लेकर लोगों में झगड़े होते हैं, लेकिन बदरपुर, संगम विहार, देवली खानपुर, पुल प्रहलादपुर, गोविंदपुरी, कालकाजी, पालम, बिजवासन, छतरपुर, महरौली व अन्य जगहों पर इस समस्या का हल नहीं होता। इस बीच दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पानी की बात क्या करते हो? दिल्ली की सबसे ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां इसी लोकसभा क्षेत्र में है। सांसद को चाहिए कि बदरपुर, संगम विहार, मीठापुर सहित अन्य जगहों पर समस्या को दूर करे। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश, इसमें एलजी सक्सेना भी शामिल। मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन न दिए जाने को लेकर आपने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस पर सोमवार को फैसला आएगा। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका के विरोध में 2 वकील हैं और ये वकील है योगेंद्र हांडू और बानी दीक्षित। ये दोनों वकील जेल प्रशासन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। ये दोनों वकील एलजी कार्यालय की स्पेशल काउंसिल है। इससे साबित होता है कि इस साजिश में एलजी कार्यालय भी शामिल है। अगले 2-3 दिनों में गर्मी दिखाएगी तेवर। अप्रैल अंत तक 40 के पार जाएगा पारा। मई जून में 45 डिग्री। मार्च के बाद अप्रैल भी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी नियंत्रण में ही है। थोड़े थोड़े अंतराल पर एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभ ने अब की बार गर्मी की चुभन को अभी तक बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन अब ये राहत बहुत लंबी नहीं चलने वाली। सिर्फ 2-3 दिन के बाद गर्मी ही नहीं, तापमान में भी वृद्धि होने लगेगी। मई एवं जून खासी तपिश भरे हो सकते हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि एनसीआर सहित उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से मिल रही राहत का दौर समाप्त होने को है। केजरीवाल की बीमारी का उड़ाया जा रहा मजाक, रची जा रही है गहरी साजिश। संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप। केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम के स्वास्थ्य को लेकर राजधानी के राजनीतिक गलियारों में गुरुवार से ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये दौर शुक्रवार को भी जारी है और आज सुबह भी आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा, एलजी और तिहाड़ प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। वोट फॉर मोदी के संकल्प के साथ तमिलनाडु से दिल्ली पहुंची बुलेट रानी, कहा खत्म हो गई थकान। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने बृहस्पतिवार को बुलेट रानी के नाम से मशहूर मां राजलक्ष्मी का स्वागत किया। माई वोट फॉर मोदी संकल्प के साथ तमिलनाडु से बुलेट से यात्रा शुरू कर लक्ष्मी दिल्ली आई है। वे 15 राज्यों से गुजरते हुए कुल 21,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और यात्रा के 65वें दिन प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची। बुलेट रानी ने बताया कि वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन के साथ यात्रा शुरू की थी। ऐसा लगता है कि 21,000 किलोमीटर
किलोमीटर की यात्रा की थकान दिल्ली पहुंचते खत्म हो गई है। देश का भविष्य मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है, इसलिए हमने देश के सभी लोगों से आग्रह किया कि एक अखंड भारत के लिए इस बार 400 पार के नारे को सच कर दिखाए। मेयर चुनाव में एक पद से भाजपा ने एक दिन से साधे 2 निशाने, लोकसभा की 2 सीटों पर दे दिया संदेश। महापौर चुनाव में लंबी जदोजहद के बाद अब आप और भाजपा दोनों ही अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण बनाकर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिससे न केवल लोकसभा चुनाव में लाभ लिया जा सके बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण साध सके। यही वजह है कि आपने पटेल नगर से विधायक और कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे और अनुसूचित जाति विरोधी आरोपों का जवाब उसी के पड़ोस की विधानसभा करोल बाग की देवनगर वार्ड से पार्षद महेश खिच्ची को महापौर पद का प्रत्याशी बना दिया, जबकि पुराने कार्यकर्ता और सक्रियता से अपनी बात रखने वाले रविंद्र भारद्वाज को उप महापौर पद का प्रत्याशी बना दिया। इसी तरह चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी लोकसभा को साधने के लिए भाजपा ने कृष्णलाल को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। राजधानी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत। अलीपुर थाना क्षेत्र स्थित हिरण की रोड पर शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जहांगीरपुर स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। ट्रक छोड़कर फरार हुए चालक की पुलिस तलाश कर रही है। ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय दीपक अपने परिवार के साथ ताजपुर गांव में रहते थे। सुबह अपने घर से बाइक पर सवार होकर कहीं जाने के लिए निकला, तभी हिरण की स्थित कश्मीर कॉलोनी के पास सामने से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ने से दीपक बाइक समेत ट्रक के पीछे चक्के के नीचे आ गया। इसे दीपक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक घटनास्थल पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ठंडा पानी की हत्या, पहले अगवा कर पीटा फिर चाकू मारकर ली जान। आपत्तिजनक वीडियो बताया जा रहा मौत का कारण। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लड़कों की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त अशोक उर्फ ठंडा पानी के रूप में हुई है। अशोक के खिलाफ पहले से ही 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। वो मयूर विहार थाने का घोषित बदमाश था। वहीं इसी दबगई का फायदा उठाकर एरिया के लड़कों पीटने के अलावा उनको मुर्गा बना देता था। बाद में उनसे चप्पल जूते जटवाने के अलावा जमीन पर नाक भी रगड़वाता था। बुधवार को ही अशोक ने 29 और 31 ब्लॉक के लोगों को गाली गलौज का एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था और उसी दिन शाम को इसका कत्ल कर दिया गया। 12वीं के बाद आगे क्या, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार है और स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि अब क्या। आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर कई सवालों के बीच स्टूडेंट्स तय करने के प्रोसेस में है कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। ऐसा कोर्स जो उनके करियर के लिए उन्हें पैशन से भरे, एक ऐसा कॉलेज जो उन्हें अगले उनके गोल तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता दे। 27 अप्रैल को ऐसे कई सवालों के साथ NBT प्लेसमेंट कैंपस एक काउंसलिंग सेशन लेकर आ रहा है, जो न सिर्फ 12वीं बल्कि 11वीं के स्टूडेंट्स को भी गाइड करेगा कि अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सही करियर कैसे चुने। हिंदी भवन ITO में होने जा रहे इस सेशन में स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी पहुंच सकते हैं। ध्यान दे, अब से येलो लाइन पर धीमी रहेगी दिल्ली मेट्रो की रफ्तार, DMRC ने बताई वजह। मेट्रो के फेज 4 के काम की वजह से येलो लाइन के एक हिस्से पर रात से लेकर सुबह तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित होगी। DMRC से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार 18 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक रोज रात 10 बजे से यात्री सेवा खत्म होने तक और अगले दिन सुबह यात्री सेवा शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक येलो लाइन पर समयपुर, बादली और जहांगीरपुर स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेनें सिंगल लाइन पर चलेगी। इसके चलते रात को और सुबह के समय इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेनें मिलने में ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि इस दौरान ट्रेनें स्लो स्पीड से चलेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।